स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रुद्रेश एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग देखते हैं अंग्रेजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस जो कि हमें पर डे यूज की जाती है। हमने कल देखा था वाज वेयर का प्रयोग और परसों देखा था डिड का प्रयोग, तो आज हम देखेंगे हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग। ये हैज बीन और हैज बीन जो हमारा आता है वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है सेंटेंस में। तो चलिए हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, यानी तुम सुबह से क्या कर रहे हो, यानी तुम सुबह से क्या कर रहे हो का सेंटेंस होगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ पे आपको बस हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग बता रहा हूँ। जब सेंटेंस बताऊंगा तो मैं आपको डिफिनेशन अर्थात परिभाषा भी बताऊंगा, उसका हेल्पिंग वर्ब भी बताऊंगा और पूरा सेंटेंस बताऊंगा। मैं यहाँ पे बस आपको बोलना सिखा रहा हूँ कि कैसे अंग्रेजी का सेंटेंस बोला जाता है। आप धीरे धीरे बोलना सीखेंगे तब आपको अंग्रेजी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, यानी तुम सुबह से क्या कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, यानी यह किताब पढ़ रहा हूँ। चौथा क्या है, हैज इट बीन रेनिंग हेयर आल्सो सिंस ईस्टरडे, यानी हैज इट बीन रनिंग हेयर आल्सो सिंस ईस्टरडे, यानी क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, यानी क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है। तो देखिए क्या है, हैज इट बीन रैनिंग हेयर आल्सो सिंस ईस्टरडे। तो बोलेगा यस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूसली, यानी हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर यानी कंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली यानी रुक कर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कोई भी बोला कि वहाँ क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, तो आप बोलेंगे हैज इट बीन रनिंग हेयर आल्सो सिंस ईस्टरडे। तो ठीक है, तो आप ये पूछा है कोई, आप बोलोगे यस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूसली, यानी हाँ हो तो रही है पर रुक कर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है। तो उसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है, नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम, नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। सॉरी यहाँ लिखा है उबल रहा हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लिखेंगे उबल रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम, नहीं अभी थोड़ा देर में ही उबल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, हम इसमें 10 वर्ष से रह रहे हैं, मतलब हम इस घर में 10 वर्ष से रह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अंग्रेजी में जैसे आप कोई भी घर में रहते हो 10 साल 5 साल 20 साल या फिर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में रहते हो, तो आप उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर, यानी हम इस में 10 वर्ष से रह रहे हैं। ओके दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।